आज हम लोग क्लास 12th का दूसरा चैप्टर मैथ का पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर का प्रॉब्लम हल करने से पहले हम लोग उससे संबंधित कुछ परिभाषाओं को देखेंगे और उससे संबंधित जितने भी परिभाषिक शब्द हैं सारे परिभाषिक शब्द को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से विधिवत तरीके से एकदम हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे फलन क्या है। यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि उसमें अवयव की संख्या उपस्थित होती है, यानी कि रिक्त नहीं होता। अरिक्त मतलब खाली नहीं होना है। दो अरिक्त समुच्चय हो एवं एफ एक नियम हो जिसके आधार पर समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के संगत समुच्चय बी में एक अद्वितीय अवयव y मिलता हो, तो f को a से b में फलन या प्रतिचित्रण कहते हैं। इसे सामान्यतः f such that a tan to b से सूचित किया जाता है। f such that a tan to f such that a tan to b से सूचित किया जाता है, जहाँ a जो होता है प्रांत होता है और b जो होता है सहप्रांत होता है। प्रांत यानी डोमेन, सहप्रांत यानी कोडोमेन। कि नहीं दो अरिक्त समुच्चयों ए तथा बी के बीच संबंध या नियम इस प्रकार स्थापित करना है कि ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में विद्यमान हो, फलन कहलाता है। ए समुच्चय हमने ले लिया, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर ए बी सी, और एफ क्या हो गया 1a 2b और 3c। अब यहाँ फिगर ड्रा करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। 1 2 3 ये ए है, ये बी है। ए से बी में एफ फलन ए बी सी। ए का प्रतिबिंब बी के 1 के साथ और 2 का प्रतिबिंब बी के साथ, 3 का प्रतिबिंब सी के साथ। तो ये जो होता है यह क्या है, फलन है। दोनों अरिक्त समुच्चय है, इसमें भी अवयव है। कितने अवयवों की संख्या है 3, 1 2 और 3। इसमें भी 3 अवयव है ए बी सी, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। और इसमें क्या होता है कि ए एफ सच दैट ए टाइन टू बी है, ये जो होता है प्रांत होता है और ये जो होता है सहप्रांत होता है। यह फलन कहलाता है। फलन की दूसरी परिभाषा हम लोग देखेंगे। अब फलन की दूसरी परिभाषा देखेंगे हम लोग। किसी नियम एफ के ए से बी में फलन होने के लिए ए और बी दोनों अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। ए के प्रत्येक अवयव का नियम एफ के अधीन बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। ए के किसी अवयव का प्रतिबिंब बी में एक से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि बी में एक से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि एफ ए से बी में एक फलन हो तो इसे एफ सच दैट ए टाइन टू बी लिखा जाता है। ए जहाँ पर होता है प्रांत और बी जो होता है सहप्रांत होता है। यदि एफ ए के अवयव x को b के अवयव y से संबंधित करता है तो y x का f के अधीन प्रतिबिंब कहलाता है तथा x को y का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया और ये दूसरा हो गया। इसको ले लेते हैं a और ये हो गया b। a का कितना है 1 2 3, b का कितना है a b c, और ये फलन f। 1 का प्रतिबिंब a के साथ है, 2 का प्रतिबिंब b के साथ है, 3 का प्रतिबिंब c के साथ है। यह अभी हम लोग पढ़ें कि यह क्या कहलाता है, प्रांत होता है, और ये जो होता है सहप्रांत होता है, सहप्रांत होता है। तो यहाँ अभी परिभाषा ए और बी दोनों अरिक्त समुच्चय हैं। ए का प्रत्येक अवयव
का नियम एफ के अधीन बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। बी में प्रतिबिंब है, ए के किसी अवयव का प्रतिबिंब बी में एक से अधिक नहीं है, तो बी में एक से अधिक नहीं है, बी में एक से अधिक नहीं होना चाहिए, बी में एक से अधिक नहीं है, बी में सभी का प्रतिबिंब अलग अलग भिन्न भिन्न है। सह प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, अरे प्रांत ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत बी। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं फलन के लिए। ए बराबर ले लिए समुच्चय 1 2 3 और बी बराबर ले लिए समुच्चय ए बी और सी, और एफ बराबर फलन क्या दिया है, 1 का प्रतिबिंब ए के साथ है, 2 का प्रतिबिंब 1 के साथ है और 3 का प्रतिबिंब भी 1 के साथ है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका प्रतिबिंब बनेंगे ए, ये बी, ए का हो गया 1 2 3, बी का हो गया ए बी सी। 1 का प्रतिबिंब 1 के साथ है एफ, 2 का प्रतिबिंब बी के साथ है, 2 का प्रतिबिंब भी 1 के साथ है और 3 का प्रतिबिंब भी 1 के साथ है। ये नहीं है, ये नहीं होगा। 1 का प्रतिबिंब भी क्या है, 1 के साथ है, 2 का प्रतिबिंब भी 1 के साथ है और 3 का प्रतिबिंब भी क्या है, 1 के साथ है। तो यह क्या कहलाता है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है समुच्चय बी में क्या है, 1 से अधिक नहीं है। समुच्चय ए का जो है प्रतिबिंब समुच्चय बी में 1 से अधिक नहीं है, इसलिए क्या होगा, यह एक फलन है। 2 का इसका प्रतिबिंब नहीं है, ये 1 का है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे फलन के प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे फलन के प्रकार, टाइप ऑफ फंक्शन। भिन्न परिमेय फलन, वैसा फलन जिसे px बाई qx के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे भिन्न परिमेय फलन कहलाता है। जहाँ px बराबर a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट an x के पावर n माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको कितना हो जाएगा, x का पावर 0 हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा, किसी भी संख्या का मान घात यदि 0 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, केवल a के पावर a n हो जाएगा। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, qx बराबर b0 x के पावर m प्लस b1 x के पावर m माइनस 1 डॉट प्लस डॉट 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 bm x के पावर m माइनस 1। तो अब देखेंगे कि भिन्न परिमेय फलन क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे fx बराबर क्या ले लेंगे, x माइनस 3 और x माइनस 2। ये px बाई qx के रूप में है, यह एक क्या है, भिन्न परिमेय फलन है। अपरिमेय फलन, वैसा फलन जिसमें x का घात एक भिन्न या ऋणात्मक संख्या हो उसे अपरिमेय फलन कहते हैं, उसे अपरिमेय फलन कहते हैं। जैसे रूट एक्स, जैसे रूट एक्स। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस 3x स्क्वायर। अब हम देखेंगे अगला फलन सम फलन। सम फलन, सम फलन इसका क्या, इवन फंक्शन। वैसा फलन जिसमें f माइनस एक्स बराबर fx मिले और y अक्ष के द्वारा सममित हो, और क्या हो, y अक्ष के द्वारा सममित हो उसे सम फलन कहते हैं। जैसे fx बराबर क्या हो जाएगा, fx बराबर एक्स स्क्वायर, या fx बराबर हो जाएगा e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स। यह क्या है, सम फलन है। यदि fx बराबर एक्स स्क्वायर है, fx बराबर एक्स स्क्वायर है, तो हमको क्या होना चाहिए, f माइनस एक्स बराबर एक्स fx होना चाहिए। तो f x बराबर मान ले कि एक्स स्क्वायर है,
एक्स स्क्वायर है। अगर यहाँ पे क्या रखते हैं, एफ माइनस एक्स का मान -2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। पॉजिटिव आ रहा है, एफ एक्स बराबर -एक्स बराबर एफ एक्स होना चाहिए। अगर ये एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्राप्त होता है तो यह क्या होता है, समफलन होता है। अगर नहीं प्राप्त होगा तो यह समफलन नहीं होगा, यह क्या होता है, समफलन। अब हम लोग आगे देखेंगे, एफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर -एक्स है। तो एफ माइनस यदि एक्स रखते हैं, एफ एक्स बराबर ये हो गया, तो एफ -एक्स रखते हैं तो ई के पावर -एक्स हो जाएगा, अब प्लस ई के पावर माइनस ये एक्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर ये एक्स हो जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं कितना, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर -एक्स, यानी कि क्या हो गया, हमारा एफ एक्स प्राप्त हो गया। तो एफ -एक्स बराबर क्या हमारा मिल गया, एफ एक्स मिल गया। अतः यह समफलन है। अगला फलन है विषम फलन, ऑड फंक्शन। वैसा फलन जिसमें f -x बराबर -f(x) हो और इसका ग्राफ मूल बिंदु के सममित हो, विषम फलन कहलाता है। तो विषम फलन जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल f(x) बराबर हमने ले लिया sin x, तो f -x बराबर क्या हो जाएगा, f -x बराबर sin -x हो जाएगा। तो चूंकि sin माइनस ये x बराबर क्या होता है, -sin x, तो कितना हो जाएगा, माइनस ये sin x हो जाएगा, यानी कि -f(x) हो जाएगा। तो f -x बराबर हमारा कितना आ गया, -f(x) हो गया। इसलिए यह एक विषम फलन है, यह एक विषम फलन है। और इसका ग्राफ जो होता है मूल बिंदु से के सममित होता है। जैसे मान लें कि y बराबर x है, तो y बराबर x है, ये हो जाएगा y, ये y डैश हो गया, ये x डैश और ये x है, ये मूल बिंदु हो गया। तो मूल बिंदु वाले से यहाँ से होकर इसका ग्राफ जाएगा, यानी y बराबर x मूल बिंदु के सममित होता है। ये हो गया विषम फलन। अब हमारा है अस्पष्ट फलन। यदि फलन y को स्वतंत्र चर x के रूप में स्पष्ट रूप से लिखा जा सके तो y को x का अस्पष्ट फलन कहते हैं। y को अस्पष्ट फलन, y को x का अस्पष्ट फलन कहते हैं, अस्पष्ट फलन कहते हैं। जैसे y बराबर x² प्लस 3x प्लस 5, y को क्या कहते हैं, y को जो है x के रूप में आसानी से लिखा गया, तो क्या हो जाएगा, y को x का अस्पष्ट फलन कहते हैं। अगला हमारा है अस्पष्ट फलन। यदि फलन y को स्वतंत्र चर x के रूप में स्पष्ट रूप से व्यक्त न किया जा सके या स्पष्ट रूप से न लिखा जा सके, अस्पष्ट फलन कहलाता है। जैसे y बराबर sin x प्लस y। पहला दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये एक्स वाई। वाई को स्वतंत्र चर x के रूप में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया गया है। तो जो यदि फलन y को स्वतंत्र चर x के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा जा सके, नहीं व्यक्त किया जा सके, वह क्या कहलाता है? अस्पष्ट फलन कहलाता है। आगे हम लोग जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंशिएशन का एक होता है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। तो अस्पष्ट फलन का वहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, वहाँ भी इसका अवकलन करते समय इसको परिभाषित करेंगे। अब होता है इन्वर्स फंक्शन। यदि फलन f सच दैट a टेंड टू b अर्थात y बराबर fx, जहाँ x एलिमेंट a तथा y एलिमेंट b एक फलन हो, तो फलन g सच दैट b टेंड टू a को f का प्रतीप या प्रतिलोम फलन कहते हैं। यदि g y बराबर x हो जबकि y बराबर fx है, यह क्या कहलाता है? प्रतिलोम फलन कहलाता है। जैसे y बराबर fx बराबर ले लिए एक्स क्यूब प्लस 1, तो y बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 हो गया। तो कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? y माइनस 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा? करणी में y माइनस 1। तो यह क्या होता है? प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन बराबर इतना हो जाएगा, या f यूनिवर्स x बराबर हो जाएगा f यूनिवर्स y बराबर हो जाएगा, चाहे f यूनिवर्स बराबर कितना हो जाएगा? करणी में y माइनस 1। अगला फलन का प्रकार देखेंगे अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो है, सबसे पहले उसका परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद तत्समक फलन के बारे में पढ़ेंगे। यदि फलन f सच दैट a टेंड टू b इस प्रकार हो कि a के प्रत्येक अवयव का b में समान प्रतिबिंब हो, तो अचर फलन कहलाता है। समान प्रतिबिंब हो तो अचर फलन कहलाता है। अब जैसे एक समुच्चय ले लिए a बराबर a b c, और एक समुच्चय ले लिए b बराबर x y z, और ये फलन क्या बना रहा है? a का x के साथ, फिर b का भी x के साथ, फिर c का भी x के साथ। अब इसका मैपिंग बनाएंगे तो ये हो गया a, ये हो गया b, यहाँ है a b c और यहाँ है x y z। a का भी प्रतिबिंब x के साथ है, b का प्रतिबिंब x के साथ, c का भी प्रतिबिंब x के साथ है। तो f सच दैट a टेंड टू b, पीछे हमने बताया है कि f सच दैट a टेंड टू b का अर्थ होता है, ये होता है प्रांत और ये होता है सहप्रांत। सहप्रांत। तो इस प्रकार हो कि b में समान प्रतिबिंब हो a के प्रत्येक अवयव का। तो a का जो भी अवयव है a b c, इसका समान प्रतिबिंब है, यानी कि तीनों अवयवों का जो है प्रतिबिंब केवल x के साथ है। तो इस प्रकार के फलन को क्या कहते हैं? अचर फलन कहते हैं। यहाँ नोट हम लिखे हैं पहले से ही, अचर फलन को बहुएकाकी या अनेकाकी फलन कहते हैं। बहुएकाकी फलन किसको कहेंगे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। यदि प्रांत a की प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत b में भिन्न भिन्न न हो, बहुएकाकी या अनेकाकी फलन कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। यदि फलन f सच दैट a टेंड टू b इस प्रकार हो कि fx बराबर x अर्थात a के प्रत्येक अवयव x का प्रतिबिंब x स्वयं हो, तत्समक फलन कहलाता है। एक समुच्चय ले लिए a, दूसरा समुच्चय भी a b c, और f क्या है?
ए बी बी सी सी, यानी कि यहाँ ए ये हो गया, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये भी ए बी और ये सी। ए का प्रतिबिंब ए के साथ, बी का प्रतिबिंब बी के साथ और सी का प्रतिबिंब सी के साथ है। यानी कि स्वयं का रिलेशन स्वयं का प्रतिबिंब स्वयं के साथ ये बनाया है, संबंधित है। ए संबंधित है ए से, बी संबंधित है बी से, सी संबंधित है सी से। यानी ए का प्रतिबिंब ए के साथ है, बी का प्रतिबिंब बी के साथ है और सी का प्रतिबिंब सी के साथ है। तो यह होता है तत्समक फलन। तत्समक फलन को, यहाँ भी एक नोट है, तत्समक फलन को एकाएकी फलन कहते हैं, या तत्समक फलन को एकाएकी आच्छादक फलन भी कहा जाता है। तत्समक फलन को, यहाँ तत्समक फलन को एकाएकी आच्छादक फलन कहते हैं, एकाएकी आच्छादक फलन भी कहा जाता है। अगला है एकाएकी फलन, वन फंक्शन। कोई फलन f सच दैट x टेंड टू y के अंतर्गत x के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब y में भिन्न भिन्न हो तो फलन f एकाएकी या एकाएक फलन कहलाता है। या अर्थात प्रत्येक x1, x2 एलिमेंट x के लिए fx1 बराबर fx2 का तात्पर्य है कि x1 बराबर x2 के लिए के फलन f एकाएकी होता है। अब एक अलग परिभाषा हम लोग देखेंगे। प्रांत R के यदि हम लोग A B C चाहे कुछ भी लेते हैं, प्रांत यदि आगे हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे कि प्रांत को कैसे, मतलब हम यहाँ लिए हैं R, A भी हो सकता है B भी हो सकता है, कुछ भी आप रख सकते हैं चाहे ले सकते हैं। प्रांत A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत R में भिन्न भिन्न हो तो F एकाएकी फलन होता है। F जो होगा एकाएकी फलन है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग एक लेते हैं। एक समुच्चय ले लिए हमने 1 2 3, दूसरा समुच्चय B बराबर ले लिया 4 5 6 7 और F बराबर क्या दिया है 1 का 4 के साथ 2 5 3 6। अब हम इसका मैपिंग बनाएंगे। ये हो गया A, ये हो गया B। यहाँ है 1 2 3, यहाँ है 4 5 6 7। 1 का प्रतिबिंब ये F, 1 का प्रतिबिंब 4 के साथ है, 2 का प्रतिबिंब 5 के साथ है और 3 का प्रतिबिंब 6 के साथ है। तो हम लोग जानते हैं कि F सच दैट A टाइन टू B है। F सच दैट A टाइन टू B, तो ये है प्रांत और ये है सहप्रांत। सहप्रांत तो इसका जो है सहप्रांत प्रांत A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत B में भिन्न भिन्न है, इसलिए F एकाएकी है। F एकाएकी है। अब इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमको सिद्ध करना है। ये तो डायग्राम द्वारा हमने एकाएकी फलन सिद्ध किया। अब परिभाषा के द्वारा कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं। तो अलग एग्जाम्पल लेंगे तो
दूसरा एग्जाम्पल, माना कि f(x) बराबर हम ले लिए कितना 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टाइम टू r। तो परिभाषा द्वारा इसको सिद्ध करेंगे कि परिभाषा द्वारा एकाएकी कैसे सिद्ध करेंगे। तो परिभाषा द्वारा सिद्ध करने के लिए एकाएकी फलन के लिए तो पहले मानेंगे, माना कि x1, x2 एलिमेंट r क्या है, प्रांत है। तो परिभाषा से क्या होता है, परिभाषा से f(x1) बराबर क्या होता है f(x2), यानी कि कितना हो जाएगा 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी -4x1 बराबर -4x2, माइनस ले माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 4x1 बराबर हो जाएगा 4x2, 4 ले 4 खत्म। तो x1 बराबर क्या हो गया x2, x1 बराबर क्या हो गया x2। इसलिए f क्या है, एकाएकी फलन है। यदि x1 बराबर x2 आया तो क्या होता है, एकाएकी होता है, अन्यथा एकाएकी नहीं होगा।